सीबीएसई एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संस्कृत का व्याकरण शिक्षण। रीट के अंतर्गत जो संस्कृत भाषा है उसमें ये शीर्षक है। तो आज चलो हम इसका अध्ययन करते हैं। उद्देश्यम भाषा ज्ञानम, यानी व्याकरण परिचय पहले हम पढ़ेंगे। व्याकरण शिक्षण की विधि के अंतर्गत व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनेति व्याकरणम। फिर देखो वी प्लस आंग प्लस क्री प्लस ल्युट बराबर व्याकरणम, यानी व्याकरण जो शब्द बना है वो इस प्रकार बना है। उसके बाद में है वेदों का मुख, मुखम व्याकरणम स्मृतम, ये पाणिनीय शिक्षा के द्वारा। इसका दूसरा नाम है शब्दानुशासनम, ये कहा था पतंजलि ने। आगे है व्याकरण के त्रिमुनि, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। तदुक्ति, अष्टाध्यायी, वार्तिक, महाभाष्य क्रमशः दिए हुए हैं। फिर पतंजलि के अनुसार 5 मुख्य प्रयोजन है। महाभाष्य में बताया है रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह, ये 5 मुख्य प्रयोजन है। 13 जो है वो गौण प्रयोजन है, जिसमें पहला है ते असुरा, दूसरा दुष्टः शब्द है, तीसरा है यदधितम, चौथा है यस्तु प्रयुंक्ते, पांचवा अविद्वांस है, छठा विभक्तिम कुर्वन्ति, सातवां यो वा इमाम, आठवां चत्वारि, नौवां उत्तत्व, 10वां शक्तुमिव, 11वां सारस्वतीम, 12वां दश्याम पुत्रश्चैव, 13वां है सुदेवो असि वरुण। फिर देखो ब्रह्मा ने बृहस्पति को, बृहस्पति ने इंद्र को, इंद्र ने भारद्वाज मुनि को व्याकरण का ज्ञान दिया ऋक् तंत्र में। फिर है सायण के अनुसार इंद्र की प्रथम व्याकरण थे। अन्य व्याकरण धन्वंतरी, कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, अत्रि, काशकृतस्न, व्याघ्रपाद, माध्यन्दिनी, शौनक, गौतम, व्याद्री। फिर वैदिक शब्दों की व्याख्या निघंटु में है। निरुक्त के प्रणेता यास्क हैं, जिसका एक भाग निघंटु है। पाणिनि ने वाक्य को ही भाषा की इकाई माना। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में 10 व्याकरणों का नाम लिखा है। गालव व शाकल्य का 4 बार, शाक्टायन और गार्ग्य का 3 बार। फिर देखो व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य भाषा ज्ञान। पहला है भाषा के ध्वनि तत्व का परिचय, दूसरा है शुद्ध रूपों का ज्ञान तथा वाक्य रचना में सामर्थ्य संपादन, तीसरा है तर्क शक्ति, रचनात्मक प्रवृत्ति व मूल्यांकन शक्ति का विकास करना। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण शिक्षण की प्राचीन एवं आधुनिक विधि। सर्वप्रथम हम प्राचीन विधि की बात करते हैं। पहली है परायण विधि, पाणिनि के समय प्रचलित। परायण करने वाला पारायणिक। परायण में नियमों को रटना तथा उनकी बार बार आवृत्ति करना। परीक्षा में एक अशुद्धिकर्ता छात्र एकानयिक, 2 अशुद्धिकर्ता छात्र द्वैनिक तथा 3 अशुद्धिकर्ता छात्र त्रैनिक कहलाता था। ब्रह्मचारी पूर्वाभिमुख होकर कुशासन पर बैठकर परायण करते थे।
पारायण के बीच में अन्य विषयक वार्ता नहीं हो सकती थी। यह है पारायण विधि। उसके बाद में है सूत्र विधि। प्राचीन विधि, पांडित्य विधि, परंपरागत विधि। यानी इस विधि को अन्य 3 नामों से जाना जाता है: प्राचीन विधि, पांडित्य विधि, परंपरागत विधि। व्याकरण के नियमों को सूत्रों के माध्यम से बताया जाता है। यानी व्याकरण के जो नियम है उनको सूत्रों के माध्यम से बताया जाता है। सामान्य से विशेष की ओर होता है। सामान्याद विशेषम प्रति। अध्यापक अपने पांडित्य का प्रदर्शन करता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रतिकूल। इसमें इसका सूत्र दिया हुआ है। साथ ही सूत्र के जो 6 प्रकार हैं वो देखिए आपके सामने दिए हुए हैं। इसके बाद में है तीसरा व्याख्या विधि। व्याख्या विधि के अंतर्गत व्याख्या के 4 अंग थे: चर्चा, उदाहरण, प्रति उदाहरण तथा वाक्याध्याहार। पतंजलि ने इसी विधि का अनुकरण किया है। इसमें भाषा के प्रायोगिक पक्ष की बजाय व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। यह विधि आधुनिक निगमनात्मक विधि के समकक्ष है। नेक्स्ट है आपके अव्याकृत विधि, जिसे भाषा संसर्ग विधि भी कहते हैं। भाषा के साथ साथ व्याकरण का भी ज्ञान दिया जाता है। इस विधि में अभ्यास पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट 5वीं है व्याकरणानुवाद विधि, जिसे भंडारकर विधि भी कहते हैं। इसके जो प्रवर्तक हैं वह श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर थे। व्याकरण और अनुवाद पर बल दिया जाता है। भंडारकर की जो पुस्तकें हैं उनके नाम देखो: मार्गोपदेशिका, संस्कृत मंदिरांत प्रवेशिका। इस विधि में संस्कृत व्याकरण की साधारण व्याख्या, संस्कृत से अंग्रेजी व अंग्रेजी से संस्कृत अनुवाद तथा शब्दकोश जो है उसका ज्ञान होता है। तो आपके प्राचीन विधि में पहले है पारायण विधि, दूसरी है सूत्र विधि, तीसरी है व्याख्या विधि, चौथी है अव्याकृत विधि, 5वीं है व्याकरणानुवाद विधि। अब देखो व्याकरण शिक्षण की जो आधुनिक विधि है हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है आगमन विधि। तो इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनमें देखिए: उदाहरणों के माध्यम से नियमों का ज्ञान, यानी उदाहरण के माध्यम से नियमों का ज्ञान कराया जाता है। विशिष्टों का अध्ययन करके सामान्य का ज्ञान, प्रत्यक्षों के आधार पर प्रमाण स्थापित करना, स्थूल तत्वों के आधार पर सूक्ष्म तत्व का निर्माण। शिक्षण सूत्र देखिए: उदाहरणाद नियमम प्रति, यानी उदाहरण से नियम की ओर। ज्ञाताद अज्ञातम प्रति, ज्ञात से अज्ञात की ओर। विशिष्टात सामान्यम प्रति, विशिष्ट से सामान्य की ओर। प्रत्यक्षात प्रमाणम प्रति, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। स्थूलात सूक्ष्मम प्रति, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। मूर्ताद अमूर्तम प्रति, मूर्त से अमूर्त की ओर। यह विधि सरल एवं स्वाभाविक है। बार बार प्रयोग के कारण कंठस्थीकरण की आवश्यकता नहीं होती। यह विधि आधुनिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुकूल है, अतः इसे व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कहा जाता है। इस विधि से छात्रों में उत्साह जागृत होता है तथा वे सक्रिय होते हैं, लेकिन शिक्षक का प्रशिक्षित होना तथा अत्यधिक काल का होना आवश्यक है। यानी इसमें शिक्षक जो है वो प्रशिक्षित चाहिए और समय अधिक चाहिए। दूसरा है निगमन विधि। निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। इस विधि में शिक्षक पहले सामान्य नियमों व सिद्धांतों को बताता है, फिर उदाहरण देता है। इस विधि में समय व परिश्रम कम लगता है
उच्च कक्षाओं के लिए यह विधि श्रेष्ठ है। लैंडन ने इस विधि का परिशोधन किया है। निगमन विधि के 4 सोपान हैं। उनमें देखिए, नियम बोधन, नियम स्पष्टीकरण, नियम परीक्षण, सत्यापन। निगमन विधि के शिक्षण सूत्र। पहला है नियम से उदाहरण की ओर, फिर है सामान्य से विशिष्ट की ओर, फिर प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, फिर है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, फिर है अमूर्त से मूर्त की ओर और अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो इसमें देखिए आगे है आगमन निगमन विधि। उक्त दोनों विधियों का मिश्रण, उदाहरणों से नियम तथा नियमों से उदाहरण की और ज्ञान स्थायी व रोचक होगा। व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि। आगे है अनौपचारिक विधि। तो व्याकरण का कोई औपचारिक अध्यापन नहीं, संभाषण में ही व्याकरण का ज्ञान होता है। संस्कृत संभाषण शिविरों में इसी विधि से व्याकरण का ज्ञान होता है। फिर है समवाय विधि। यहाँ पर भी व्याकरण का नियमित अध्ययन नहीं होता, प्रसंग आने पर उस विषय में व्याकरण संबंधी ज्ञान जो है वो प्रस्तुत किया जाता है। शिक्षक पाठ के दौरान ही व्याकरण के नियमों को यथास्थान बताता रहता है। तो देखिए, आज हमने संस्कृत भाषा के अंतर्गत व्याकरण शिक्षण की जो प्राचीन विधि है और जो आधुनिक विधि है, उन दोनों का अध्ययन किया है। आप सभी मेरे वीडियो के अंतर्गत 9th से 12th तक और रीट के हिंदी, संस्कृत, एसएसटी और मनोविज्ञान से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।